नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। एज यूजुअल दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल आपका एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाता है, और अगर आप इस साल के इस एकेडमिक सेशन के एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं तो आप लोग मोटा मोटा ये आइडिया लगा सकते हैं कि करीब करीब मई मंथ के अंदर यानी कि मई मंथ के अंदर आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और अब जब ये हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो करीब करीब आप लोग मान के चले आपका फेब मंथ जा चुका होगा। माने आपके पास केवल और केवल 2 हेल्थी मंथ बचते हैं, जहां पर आपका मार्च और अप्रैल आता है, क्योंकि फेब मंथ जा चुका है। मार्च और अप्रैल आपके पास है, 2 महीने का समय बचा हुआ है। उसके बाद मई मंथ में आपके एग्जामिनेशन होंगे। अब 15 मई के आसपास का आपका टाइम पीरियड रहेगा। 10 मई से भी हो सकते हैं, 15 मई से भी हो सकते हैं। तो मई के अंदर जो आपके 10-15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं और फेब के कुछ दिन अभी बचे हुए हैं, ये टाइम पीरियड आप लोग हटा दीजिए। मैं मोटा मोटा मान के चलता हूं आप वो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, और आप केवल इन 60 डेज के अंदर, इन 60 दिनों के अंदर, इन 2 महीने के अंदर, मार्च और अप्रैल के अंदर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं। न केवल कंप्लीट करना चाहते हैं बल्कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर A+ ग्रेड सिक्योर करना चाहते हैं। तो मैं इस कंप्लीट फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए आप सभी को 60 दिन का मास्टर प्लान देने वाला हूं, 60 डेज की एक प्लानिंग देने वाला हूं, जिसको अगर आप लोग प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर A+ ग्रेड तक आराम से बड़ी आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं अपने मास्टर प्लान को। देखिए, हम प्लानिंग करें, 60 दिन का डिस्कशन करें, उससे पहले एक छोटी सी चीज है जिसको आप सभी को समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। जिस सब्जेक्ट की आप लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप लोग रोड मैप देखने इस वीडियो में आए हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस को एक बार आप सभी को गो थ्रू करना है। सिलेबस के ब्रेकडाउन को आप सभी को समझना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में अगर बात करूं, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, तीनों ही कैटेगरी के अंदर ये वाला पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, इसका पेपर माय डियर फ्रेंड्स आपका 90 मार्क्स का आपका रहने वाला है। यानी कि पेपर कितने नंबर का रहेगा? 90 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर अगर आप लोग मोटा मोटा मान के चले आपके कितनी यूनिट्स के अंदर सिलेबस को ब्रेक डाउन किया गया है? 5 यूनिट के अंदर आपके सिलेबस को ब्रेक डाउन किया गया। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 5 यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर। और अगर आप लोग नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं तो मोटा मोटा हमारे रोड मैप के अकॉर्डिंग आप लोग ये मान के चले आपके 18 चैप्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, पहला आपका क्या रहने वाला है? जीएसटी आपको पढ़ना है। जीएसटी से रिलेटेड आपके सिलेबस के अंदर टोटल 4 यूनिट्स डाली गई है, और 1 यूनिट आपके सिलेबस के अंदर कस्टम लॉ की आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो आप लोग यूनिट 5 की बात करने वाले हैं वो किससे जुड़ी हुई है? कस्टम लॉ से जुड़ी हुई है। और आपके जीएसटी की जो आपकी 4 यूनिट है, यानी कि टोटल जीएसटी से कितनी यूनिट पढ़नी है? 4 यूनिट पढ़नी है। और कस्टम लॉ के अंदर 5वीं यूनिट 1 यूनिट आपको पढ़नी है। और यहाँ पर आप लोग मोटा मोटा ये मान के चले आपको 3 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। माने यहाँ पर हमारे कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर आपके कस्टम लॉ से पढ़ने हैं, और आपके करीब करीब अप्रोक्सीमेट 15 चैप्टर आपको जीएसटी के अंदर पढ़ने हैं। तो इस बात का आपको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है कि कस्टम लॉ का कितना मार्क्स का वेटेज रहेगा और जीएसटी का आपका कितना मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो वेटेज की अगर आप लोग बात करते हैं तो 90 नंबर के अंदर आप लोग रफली ये आइडिया मान के चल सकते हैं करीब 12 नंबर का आपका कस्टम लॉ रहने वाला है। माने अगर आप लोग कस्टम लॉ की बात करते हैं तो कस्टम लॉ कितने नंबर का आपको पूछा जाएगा? 12 मार्क्स को आपका पूछा जाएगा। इसका मतलब सर अगर आप लोग जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी ऑटोमेटिकली आपका करीब करीब 78 मार्क्स का हो गया ना, तभी आपका 90 नंबर का वेटेज बनेगा। यानी केवल अगर आप लोग जीएसटी को भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 78 मार्क्स का काम बन सकता है। 15 चैप्टर 78 मार्क्स आपको दिलाएंगे, 3 चैप्टर आपको कस्टम लॉ के हैं जो 12 मार्क्स आपको दिलाएंगे। तो अगर आप लोग 3 चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो किससे जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये आपके कस्टम लॉ से जुड़े हुए हैं। आई होप कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे
सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है कस्टम लॉ के, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोग टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग वैल्यू अंडर द कस्टम को पढ़ने वाले हैं। और ये तीनों चैप्टर मिलके आपका कितना वेटेज रखते हैं, 12 मार्क्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन में रखने वाले हैं। इसके अलावा जो 15 चैप्टर आपके बच गए हैं वो किसके पार्ट है, जीएसटी के पार्ट है। 78 नंबर आपको ये दिला सकते हैं। पहले चैप्टर की बात करते हैं तो इसका रहने वाला है इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, इसको आप लोग प्री जीएसटी एरा के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आप सभी ने पढ़ा है जीएसटी इन इंडिया, एक इंट्रोडक्शन देखा। तीसरा आपका रजिस्ट्रेशन रहता है, काफी अहम चैप्टर रहता है। चौथा आपका एग्जम्पशन फ्रॉम द जीएसटी और पांचवा आपका सप्लाई अंडर द जीएसटी। इसके अलावा अगर आप लोग छठे चैप्टर की बात करते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ चार्ज, जिसको आप लोग चार्ज ऑफ जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। प्लेस ऑफ जीएसटी, टाइम ऑफ जीएसटी एंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सॉरी जीएसटी नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो आपका 10 का चैप्टर है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ना है। 11 के चैप्टर के अंदर आपको आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को पढ़ना है। इसके बाद 12 का जो चैप्टर रहेगा ना उसके अंदर आपको टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड ई वे बिलिंग को पढ़ना है। और अगर आप लोग 13 के चैप्टर की बात करते हैं तो आपको रिटर्न अंडर जीएसटी पढ़ना है। 14 के अंदर आपको पेमेंट ऑफ द टैक्सेस पढ़ना है। 15 के अंदर आपको टैक्सेबिलिटी ऑफ द ई कॉमर्स पढ़ना है। क्लियर? आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर रही होंगी कि आपका ये सिलेबस का ब्रेकडाउन किस तरीके से रहने वाला है। तो ये आपका सिलेबस का ब्रेकडाउन है। टोटल 18 चैप्टर रहेंगे, 5 यूनिट रहेंगी, 90 नंबर का पेपर रहेगा, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। कस्टम लॉ से 12 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, 3 चैप्टर पढ़ने हैं। जीएसटी से टोटल 78 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा, टोटल 15 चैप्टर आपको करने हैं। अब बात आती है सर जो आपने अभी अभी 60 दिन की बात की है। क्लियर? अगर आप ध्यान देखेंगे तो कितने दिन की बात की है, 60 दिन की बात की है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूं अभी हमारे पास 60 दिन नहीं, करीब करीब 75 दिन बचे हुए हैं। 75 डेज मेरे पास बचे हुए हैं। सर कैसे बचे हुए हैं? अगर आप लोग एकेडमिक कैलेंडर की बात करते हैं, देखिए एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग 15 मई के आसपास आपका पेपर होगा, तो 15 दिन तो आपको मई का मिल गया है। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है एक आध दिन में आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो करीब करीब फरवरी के 10 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 10 दिन फरवरी के बचे हुए हैं। और आप लोग 10 दिन मोटा मोटा किसके पकड़ लीजिए, मई के पकड़ लीजिए। 20 दिन ये हो गए हैं, बीच में मार्च और अप्रैल का महीना भी है, 30 60 यानी कि 80 दिन, 75 नहीं, आप लोग मोटा मोटा मान के चले 75 से 80 दिन आपके पास बचे हुए हैं। लेकिन कुछ फेस्टिवल लगा के कुछ काम वगैरह आपको हो जाता है, कभी कभी हम लोग रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते, तो मैं उन 20 दिन को हटा रहा हूं। हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि केवल इनमें से माय डियर फ्रेंड्स हम लोग 60 दिन पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग 60 दिन पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बड़े प्यार से आप लोग A+ तक सिक्योर कर सकते हैं। सारी बातें मैं बताऊंगा, किस तरीके से सिलेबस पूरा होगा, किस तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से पढ़ना है, आपको किताब कौन सी खरीदनी है, नोट्स कहां से मिलेंगे, तमाम चीजों की जानकारी मैं इस लेक्चर के दरमियान आपको देने वाला हूं। तो आप लोग मेक श्योर करके मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपको एक चैनल का नाम मैं सजेस्ट करता हूं जिसके ऊपर आपको ये पूरा का पूरा जीएसटी वाला मामला और कस्टम लॉ वाला मामला है ना, आपके यूनिवर्सिटी करिकुलम के हिसाब से मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। माने एक पर्टिकुलर चैनल है जिसके ऊपर 2026 के रेफरेंस में तमाम अमेंडमेंट को इंक्लूड करके पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे ना तो सीए का पैटर्न पढ़ाया जा रहा है, ना सीएस का पैटर्न पढ़ाया जा रहा है, ना सीएमए का पैटर्न पढ़ाया जा रहा है, बल्कि जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ये आपके यूनिवर्सिटी करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। आपका ताल्लुकात किसी भी यूनिवर्सिटी से रहा हो, लेकिन मेजरली अगर आपका ताल्लुकात दिल्ली यूनिवर्सिटी से है तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सर चैनल का नाम क्या है? सर चैनल का नाम है आपका बीकॉम कॉर्नर। यस, वही चैनल जिसके ऊपर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दैट इज द बीकॉम कॉर्नर। इसके ऊपर ये आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये पढ़ाना शुरू कर चुका हूं मैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर चैनल को सर्च करते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर जाकर के और प्लेलिस्ट के अंदर जाते हैं तो आपको पहली जो रो दिखेगी उसके अंदर आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट दिखेंगी 2026 की। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लेलिस्ट है जीएसटी एंड कस्टम लॉ 2026 के नाम से। ये वाली वो प्लेलिस्ट है माय डियर फ्रेंड्स जिसको आपको फॉलो करना है। अभी तक अगर आप लोग देखेंगे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस प्लेलिस्ट के अंदर 14 क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि इस प्लेलिस्ट के अंदर 14 क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूं और सारी की सारी क्लासेस अप टू डेटेड हैं, यूनिवर्सिटी करिकुलम के अकॉर्डिंग है, तमाम अमेंडमेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और हर एक टॉपिक को मैंने कवर कराया है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं सीए सीएस सीएमए की, तो भी ये वीडियोज आप सभी के लिए यूजफुल रहने वाली है। लेकिन मैंने जो करिकुलम फॉलो किया है, जो क्वेश्चंस का पैटर्न फॉलो किया है, वो यूनिवर्सिटी
एग्जाम के जो पैटर्न को फॉलो किया है, इस बात को आपको अपने ख्याल और जहन में जरूर रखना है। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाते हैं तो आपको मल्टीपल वीडियोस दिखेंगी। जैसे अगर आप लोग देखेंगे चैप्टर 1 की 2 क्लासेस मैंने अपलोड की है, करीब करीब मान के चले 1.25 घंटे के अंदर ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग चैप्टर 2 की बात करते हैं तो 2 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन को मैंने 3 क्लासेस के अंदर कंप्लीट कराया है। हाँ, जो आपका एक ये एग्जम्पशन अंडर द सप्लाई की जीएसटी की बात करते हैं तो इसकी 3 क्लासेस अभी तक अपलोड की है। इसके अंदर अभी क्लासेस बाकी हैं, वो हमने इसलिए अपलोड नहीं की है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, तभी वो बातें समझ में आएंगी। दैट्स व्हाई एग्जम्पशन के अंदर केवल 3 क्लासेज हैं। सबसे जो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट रहता है, सबसे जरूरी जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो आपका चैप्टर रहता है, दैट इज सप्लाई अंडर द जीएसटी, तो इसकी 3 क्लासेज में अपलोड कर चुका हूं और तीनों क्लासेज के अंदर 40-40 मिनट की क्लासेज है। तीनों क्लासेस के अंदर हमने एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। सप्लाई वाला ये जो मामला है ये कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा, लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ जीएसटी, या आप लोग इसको चार्ज ऑफ जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। किसी भी नाम से आप लोग इसको प्रोनाउंस करें, मीनिंग आपका सेम रहने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलरेडी 14 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 14 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी इस चैनल पे मिलेगी। दैट्स व्हाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम जो वीडियोस है उनका अपडेशन आपको टाइम रहते मिल सके। बहरहाल अब बात करते हैं आपके 60 डेज के प्लान की, मास्टर प्लान की, कि सर 60 दिन की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करना। देखिए सिंपल सा मामला है, अभी तक 5 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए पहला चैप्टर क्या था, आपका प्री जीएसटी एरा था। याद है आप सभी को क्या है, ये आपका प्री जीएसटी एरा है जो ऑलरेडी चैनल के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड आपका जीएसटी रहने वाला है जो कंप्लीट हो चुका है। तीसरा माय डियर फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन रहने वाला है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चौथा आपका एग्जम्पशन है जिसका मैंने स्टार्टिंग कर दिया, 3 क्लासेस डाल दी है, जैसे ही सहूलियत होगी हम इसको भी पढ़ते चलेंगे। और एक आपका सप्लाई जो चैप्टर है, सप्लाई अंडर जीएसटी, ये भी माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 7 सेक्शन 8 को पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, चार्ज अंडर जीएसटी, या आप लोग कह सकते हैं इसको किस नाम से जानते हैं, लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ जीएसटी। माय डियर फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग 8 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए वन शॉट आपको मिल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वहां पे वो क्लैरिटी, वो डेप्थ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई यू हैव अ नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद द डेप्थ, माने आपको गहराई में जाकर के हर एक चीज को समझना है। तो काफी डिटेल में जाकर के हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये आला वाला जो आपका चैप्टर है ये 8 दिन के आसपास ले लेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई 6 दिन के आसपास ले लेगा। टाइम ऑफ सप्लाई भी करीब करीब 6 दिन के आसपास ले लेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका करीब करीब 6 दिन के आसपास ले लेगा। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी 6 दिन के आसपास ले लेगा। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी आपका 6 दिन के आसपास ले लेगा। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड में दे रहा हूं, यहाँ पे हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, अलॉन्ग विद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। क्वेश्चन सर आपका जैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए, अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स हम लोग पीवाईक्यूज को भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो तमाम डेज को मिला करके मैंने टाइम पीरियड दिया है, तो आपको ख्याल रखना है हर एक चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। जैसे अगला चैप्टर है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट, ये एक ऐसा चैप्टर है जो 100% थ्योरी बेस्ड रहने वाला है और यहाँ से शॉर्ट नोट से क्वेश्चन आता ही आता है। इसको हम लोग केवल 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। रिटर्न की बात करते हैं तो 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात करते हैं 2 दिन लगेंगे। टैक्सेबिलिटी के अंदर 3 दिन लगेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कस्टम लॉ के अंदर 3 दिन लगेंगे। टाइप ऑफ द कस्टम ड्यूटी के अंदर 4 दिन लगने वाले हैं। वैल्यूएशन ऑफ द कस्टम के अंदर 4 दिन लगने वाले हैं। टोटल अगर आप लोग देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट आप लोग क्या कह सकते हैं, सर ये रोड मैप कितने दिन का बना है, 60 दिन का। 60 दिन के अंदर आपका 100% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। प्लस में हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर चुके होंगे, पीवाईक्यूज को भी डिस्कस कर चुके होंगे, अलॉन्ग विद हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर चुके होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स आपका ऑलमोस्ट सारा काम इन 60 दिन के अंदर कंप्लीट होने वाला है और इन 60 दिन के अंदर मैं आप सभी के साथ रहने वाला हूँ। रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगी। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमेशा खुला रखता हूँ, आपको बता देना है। पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड से डाउट है, अगर डाउट सेक्शन का हमें अलग से कोई वीडियो बनाना पड़ा तो डेफिनेटली उसकी भी प्लानिंग मैं कर दूंगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना फीडबैक जरूर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। सेशन कैसा लगा, कोई अपडेट जैसे अपग्रेड करना है कोई चीज को या किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, कहीं पे कोई चीज लैक करती है
तो तमाम सजेशन आप सभी को मेरे को देने हैं। और ये जितना भी तामझाम आपको दिखेगा, ये माय डियर फ्रेंड्स आपको हमारे चैनल के ऊपर दिखेगा। अलोंग विद आपको मैंने जैसा कि वादा किया हर सेमेस्टर में मैं आप सभी के साथ करता हूं, हम लोग ये क्या रहने वाला है, फ्री रहने वाला है। और फ्री भी मैं कहूंगा 100% फ्री रहने वाला है, कोई पेड नहीं होगा। तमाम क्लासेज यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी, टाइमली आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं उन बच्चों की, सर स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा। देखिए स्टडी मटेरियल के दो ऑप्शन है, या तो आप लोग किताब खरीद सकते हैं, किताब मैं बता चुका हूं, टेक्स्टमैन पब्लिकेशन की तरफ से आता है, जीएसटीएन कस्टम लॉ के नाम से व्हाइट कलर का किताब आता है, मैं लिंक आपको अटैच कर दूंगा, आप लोग किताब खरीद सकते हैं। जो बच्चे किताब नहीं खरीदना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बहुत जल्द हम उसके अंदर अपने तमाम सेशंस के पीडीएफ अपलोड करना शुरू करेंगे, तो आप लोग वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके डेफिनेटली अपने तमाम जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये माय डियर फ्रेंड्स कुछ बेसिक बातें थी जो आपके 60 दिन के रोड मैप से जुड़ी हुई थी कि किस तरीके से आपको जो आपका आईडीटी है, यानी कि जो आपका इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसको कैसे प्लान करना है। जितने भी सेमेस्टर 6 के बच्चे हैं या जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखने वाले बच्चे हैं, जिनके यहाँ पे सिलेबस पर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो भी डेफिनेटली इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट कि किस तरीके से आप लोग इस सब्जेक्ट को टैकल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लान।